इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षता रावत के साथ और वक्त हो चला है बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की अहम बैठक। रामलीला और दुर्गा पूजा को लेकर हुआ मंथन, कहा बेहतरीन व्यवस्था दी जाएगी। हिसार में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का प्रदेश सरकार पर निशाना। प्रदेश में हुए बाढ़ के हालातों पर उठाए सवाल, कहा अब तक 2829 लोगों की जा चुकी है जान। कुल्लू में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना, कहा क्या प्रभावित परिवारों को मिलेगा मुआवजा। प्रभावित लोगों से झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की किसानों की मदद। 20 करोड़ रुपए की राहत राशि की वितरित। 17,500 किसानों को फसल क्षति का मिला मुआवजा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रामलीला और दुर्गा पूजा समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि आपके दुर्गा पूजा जिस स्थान पर भी होगी, आपको टेंट लगाते हुए कोई भी परेशानी ना आए, हमारे विभाग सुनिश्चित करेंगे। दुर्गा मां के विसर्जन के लिए आपको बेहतरीन व्यवस्थाएं दी जाएगी। जितने दिन पूजा चलेगी वहां पर आपको हर तरह की सुविधा दी जाएगी। ये सौभाग्य है हमारा कि कभी शिव भक्तों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, कभी राम भक्तों की, और आज मेरी माँ दुर्गा के सब इन बालकों की जो लगातार दिल्ली में माँ दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं और पूरी दिल्ली को आशीर्वाद दिलवा करके माँ को यहाँ से विदा करते हैं। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। वर्षों से दिल्ली में दुर्गा पूजा का आयोजन आप सबके द्वारा किया जा रहा है, और जब मैं आपकी समस्याएं सुन रही थी मुझे सच में बहुत ही बुरा लग रहा था कि माँ का काम करते हुए भी इतनी परेशानियों को आपको वर्षों से झेलना पड़ रहा है। परंतु इस बार आपकी चुनी हुई सरकार आई है, बहुत स्नेह बहुत प्यार आपने हमें दिया है, और हमारा भी फर्ज है कि माँ के चरणों में हम अपने पुष्प अर्पित करें। और दिल्ली सरकार ने आप सबकी सुविधा के लिए मुखर्जी जी, अशोक ठाकुर जी और भी अन्य दुर्गा समितियां मुझसे आकर के मिली थी, उन्होंने अपनी अलग अलग बातें बताई। तो आप सबकी सारी समस्याओं को सुनते हुए हमने कुछ तैयारियां आपके लिए की हैं। सबसे पहली तो आप सब ने जिसकी डिमांड की है, सिंगल विंडो सिस्टम। हम आपके लिए सिंगल विंडो सिस्टम हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में, हमारे डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी निगरानी में जितने भी प्रकार की एनओसी या परमिशन चाहिए वो आपको एक ही जगह से हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से मिलेगी। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी एक भी जगह और आपको जाना नहीं पड़ेगा। आप अप्लाई कीजिए, सब कुछ वहीं से आपको कोऑर्डिनेटेड मिलेगा, और भी वो भी बहुत कम समय में। इसी तरीके से आपने कहा कि जो जगह आपकी परमिशंस होती है, टेंट लगाने में समय लगता है, हमारे बीच में हमारे डीडीए के वीसी महोदय बैठे हैं, एमसीडी के कमिश्नर बैठे हैं, और दिल्ली सरकार से हमारे मुख्य सचिव धर्मेंद्र जी भी बैठे हैं। आपकी दुर्गा पूजा जिस भी स्थान पे होती है, आपको टेंट लगाते हुए किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए, ये हमारे सभी विभाग इंश्योर करेंगे।
वहां पे कार्यक्रम करते हुए आपको निश्चित रूप में कुछ कुछ चीजों की जरूरत जरूर पड़ती होगी, जैसे कि वहां पे सैनिटेशन, सफाई व्यवस्था, फोगिंग, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको हमारा दिल्ली नगर निगम, हमारे जनप्रतिनिधि पूरी तरीके से मुहैया करवाएंगे। पानी के टैंकर की आवश्यकता होगी तो आप वहीं पे हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी में वहां बताएंगे तो हम आपको पानी के टैंकर भी उपलब्ध करवाएंगे। जनता की सुविधा के लिए शौचालय की यदि आपको आवश्यकता है, आप अपने रिक्वेस्ट लेटर में उसे देंगे तो हम आपको शौचालय भी उपलब्ध करवा करके देंगे। हेल्थ के लिए आपको कोई मेडिसिनल टीम वहां चाहिए, मेडिकल टीम वहां चाहिए, तो हमारी ओर से एम्बुलेंस और डॉक्टर और मेडिसिन की व्यवस्था भी आपके लिए की जा सकती है, जैसी आपकी डिमांड होगी। बार बार एक विषय आया कि पुलिस की ओर से सहयोग में दिक्कत होती है। हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी भी यहां बैठे हैं। मैं आप सबको ये जरूर कहना चाहती हूं, हमारे जो स्थानीय विधायक हैं वो भी आपकी मदद के लिए वहां पे रहेंगे। पुलिस प्रशासन की ओर से आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और साथ ही एक जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय आपने कहा, विसर्जन, मैं आपको ये इस बात का विश्वास दिलाना चाहती हूं कि बेहतरीन व्यवस्था हमारी मां दुर्गा के विसर्जन की आपको करके दी जाएगी। हम देख लेते हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज करना है ताकि आप लोग वहां पर विसर्जन कर सके। निश्चित रूप में हम सबको यमुना जी में विसर्जन नहीं करना है, हम आपको सुविधा देंगे और वहीं पर ही हमारी उन मूर्तियों का विसर्जन किया जाए। मीटर की बात आपने कही, बिजली की बात आपने कही, किसी ने कहा बाद में बड़े बड़े बिल आ जाते हैं, इसमें भी कुछ करने की आवश्यकता है क्या? सबको चाहिए तो फिर एक बार मां का जयकारा लगाओ जोर से। मेरी जय नहीं, देखो हम चाहते हैं मां का आशीर्वाद दिल्ली पे, देश पे, हम सब पे यूं ही बना रहे और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका जन्मदिन भी है 17 सितंबर को। हम चाहते हैं इस बार दिल्ली उनके इस जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाए। तो 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक दिल्ली में अनेकों सेवा के काम किए जाएंगे। मैं ये चाहती हूं कि हमारे इस दुर्गा पूजा के पंडालों में भी दिन के समय आप कोई ना कोई सेवा का कोई प्रकल्प, सेवा का कोई काम जरूर जनता के लिए कीजिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए जरूर वहां पर उनकी तस्वीर मां के चरणों के पास लगा करके उनको आशीर्वाद जरूर दिलाइए। हम ये चाहते हैं कि आपके जो बिजली के मीटर हैं, जो उसका सिक्योरिटी अमाउंट आप जमा करते थे, उसको हमने 25% पे ला दिया है। यानी पहले यदि 1000 रुपए आपके लगते थे तो वो 250 रुपए में आपका मीटर का सिक्योरिटी अमाउंट केवल रहेगा। ताली थोड़ी कम नहीं है? अभी कितना अमाउंट जमा कराते हो? हाँ, 40,000, 50,000 कोई बैठिए। अगर जो 40,000 जमा कराते थे तो केवल 10,000 सिक्योरिटी लगेगा, जो लाख रुपए जमा कराते थे तो केवल 25,000 लगेगा और जो 20,000 कराते थे तो मात्र 5,000 रुपए लगेगा। और इसके अलावा एक बड़ा और उपहार
कि हर दुर्गा पंडाल को 1200 यूनिट फ्री दिल्ली सरकार की ओर से आपकी समितियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए हम दिल्ली सरकार के लेवल पे एक कमेटी का गठन करेंगे, जिसकी चेयरमैनशिप हमारे एक मंत्री करेंगे और उसमें हम कुछ सदस्य रखेंगे। उनके नंबर आपको सार्वजनिक करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, वैसे तो आएगी नहीं, क्योंकि हमारे सभी ऑफिसर दिन रात आपकी सेवा में लगेंगे और आपको परमिशन से लेकर के वहां की आपकी पंडाल तक की सारी व्यवस्थाओं में जितने दिन पूजा चलेगी उतने दिन वहां पे हर तरह की सुविधा, स्वच्छता से लेकर के पानी शौचालय की, परंतु आपको अपनी रिक्वायरमेंट सब बतानी पड़ेगी ताकि वो चीजें हम अरेंज करें, क्योंकि सरकार को भी वो हायर करनी पड़ेंगी, तो वो आपके लिए सारी चीजें करेंगे। मैं केवल इतना चाहती हूं कि दिल्ली वर्षों के बाद आज इस स्थिति में आई है कि आपको कोई सुनने वाला यहां इस ओर बैठा है। आपके लिए करने वाला इस ओर बैठा है और मन से चाहते हैं कि आप लोग अपने इन आयोजनों को निर्विघ्न, बहुत ही बेहतरीन सुंदर तरीके से खुशी खुशी पूरा कर पाएं। कोई बिल का टेंशन आपके मन पे नहीं होना चाहिए। सारी चीजों का समाधान हमने बता दिया है। पार्किंग के लिए भी जो आपने बात कही, अगर आप आइडेंटिफाइड करके जगह बताएंगे तो हमारे डीएम उस जगह को भी आपके लिए अरेंज करके देने की व्यवस्था करेंगे। हिसार में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज हरियाणा में हर तरफ बाढ़ की प्रलय है और सीएम नायब सिंह सैनी सरकार गुमशुदा है। हरियाणा में समाचार पत्रों और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 28 से 29 लोगों की जान जा चुकी है। हरियाणा में 15 लाख एकड़ की खेती नष्ट हो गई, हजारों मवेशी पानी में बह गए हैं। कोई बात नहीं सर, आप हरियाणा में आज चौतरफा बाढ़ का प्रलय है और नायब सैनी सरकार गुमशुदा है। बाढ़ के लिए प्राकृतिक आपदा के साथ साथ भाजपा सरकार की लापरवाही, नाकारापन, निकम्मापन भी जिम्मेवार है। आज 2300 से ज्यादा गांव बाढ़ से ग्रस्त हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही 10 लाख एकड़ भूमि जो पोर्टल पे रजिस्टर हुई है वो पूरी तरह से वहां फसल नष्ट हो गई है। असल में ये संख्या लगभग 15 लाख एकड़ है। जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं। सारी ड्रेन्स टूटी पड़ी हैं और पूरे प्रांत के अंदर प्रलय जैसा माहौल है। 27 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। 7300 के करीब कुल गांव में से 2300 गांव में अगर आज पानी है और फिर कहीं ना कहीं जैसे ही हम आ रहे थे खबर आई कि सरसा के अंदर भी कटाव के कारण सरसा शहर के अंदर पानी एंटर कर गया है। इसी प्रकार से मारकंडा नदी का भी कटाव हो गया पेहवा के पास और इस समय पेहवा के गांव के अंदर पानी एंटर कर रहा है। ये दोनों वीडियो भी मेरे पास हैं जो आए। मेरा आपसे, बाकी तो प्रेस विज्ञप्ति हम देंगे, मेरा आपसे आपके माध्यम से 5-6 महत्वपूर्ण बातें मैं लोगों की तरफ से संज्ञान में आपके लेकर आना चाहता हूं। पहली बात, हरियाणा में समाचार पत्रों, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 28 से 29 लोग जान से हाथ धो चुके। हरियाणा में 15 लाख एकड़ भूमि नष्ट हो गई, खेती नष्ट हो गई। हरियाणा में लाखों घर जिनमें पानी एंटर कर गया, उनमें 2 लाख रुपया से लेके 50 लाख रुपया तक का नुकसान है। हरियाणा में
अनुमान है कि 75,000 से 1 लाख के करीब ट्यूबवेल और उनकी मोटर नष्ट हो गए। सैकड़ों जो मवेशी हैं, हजारों नहीं तो, वो पानी के अंदर बह गए। अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों के हमारे भाई बहन जो हैं, उनके तो गांव में वैसे ही नीचे की तरफ मकान होते, उनके यहां भी भयंकर नुकसान हो गया, यहां तक कि घर की सारी चीजें भी चली गई। हरियाणा में लगभग सब ड्रेन टूट गई हैं और हिसार में तो एक ही ड्रेन 3-3 बार टूट चुकी है और अब पानी गांव से शहरों में एंटर कर गया है। हांसी इसका सबसे ताजा उदाहरण है, जहां 16-17 बस्तियां समेत विधायक जी के मकान के पानी में डूबे पड़े। हिसार में आर्यनगर देख लीजिए, दूसरी बस्तियां देख लीजिए, पेरीफेरी पे जो हैं वो सारी डूबी पड़ी। यही स्थिति लगभग बाकी छोटे कस्बों और शहरों में बनी है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार कहां है? उनकी गुमशुदगी के पर्चे लगे। चंडीगढ़ में बैठकर बयान जारी करके एक गांव में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी को जाने की फुर्सत नहीं मिली। एक किसान के आंसू पहुंचने की उनको फुर्सत नहीं मिली। एक गांव के अंदर जाकर पानी निकासी का इंतजाम देखने की मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को फुर्सत नहीं। भाजपा के सांसद, मंत्री, विधायक नदारद हैं। लोग उनकी गुमशुदगी के पर्चे भी लगा रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं। ये सब बाढ़ का प्रकोप तो है, पर बाढ़ के अलावा सरकार के निकम्मेपन, नाकारापन और अपराध। कुल्लू में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बाढ़ से नुकसान पर कहा कि क्या प्रभावित परिवारों को सही मुआवजा मिला है। साथ ही कहा कि सीएम सुक्खू ने विधानसभा सत्र के दौरान घोषणा की थी कि मैं 4,500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान करता हूं। आपदा से प्रभावित लोगों से झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध है। सरकार की ओर से घोषणा हुई लेकिन कुछ नहीं मिला। जो प्रभावित परिवार हैं, क्या उन लोगों को सही मुआवजा मिल गया? पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए उस वक्त मुख्यमंत्री ने विधानसभा का सत्र के दौरान घोषणा की थी कि 4,500 करोड़ रुपए का मैं पैकेज का ऐलान करता हूं। 4,500 करोड़ रुपए का। और जब हमने उसकी डिटेल, जब तफसील मांगी उसकी, तो मालूम पड़ा कि उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के जो 93,000 जो घर आए हैं, मकान आए, वो भी उसका हिस्सा बना दिया है। 1,000 करोड़ रुपए मनरेगा का जो पैसा जो हिमाचल प्रदेश में रूटीन में खर्च होता है, वो भी उसका हिस्सा बना दिया है। और मुझे इस बात को लेकर के अफसोस है कि जब हमने अभी विधानसभा के सत्र के दौरान सारी डिटेल मांगी कि 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज आपने 2023 में अनाउंस किया था हिमाचल प्रदेश के प्रभावितों को और रेस्टोरेशन के लिए जो डैमेजेस हुए, उसमें से कितना पैसा खर्च किया? आंकड़ा आया वो 300 करोड़ को भी टच नहीं कर पाया है। आपदा में प्रभावित लोगों के साथ झूठ बोलना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। जिसका परिवार का सदस्य चला गया, वो किस दौर में से गुजर रहा है? जिस आदमी की जिंदगी की पूंजी घर बनाने में लगी और घर उसकी आंखों के सामने बह करके चला गया, और सरकार की तरफ से घोषणा हुई लेकिन मिला कुछ नहीं। ये समझो में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 4,500 करोड़ रुपए में से 300 करोड़ रुपए भी खर्चा नहीं किया, तो झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों? मैं इन सारी चीजों में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन आना इसलिए पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री जहां भी जा रहे हैं एक ही बात कहते हैं कि केंद्र से पैसा नहीं आया, केंद्र से पैसा नहीं आया। 2023 के बाद अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो राहत के लिए एसडीआरएफ का पैसा, एनडीआरएफ का जो पैसा आता है, वो अमाउंट जो है 5,000 करोड़ से ज्यादा आ चुका है, 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आ चुका है जो डिजास्टर का पैसा आता।
दो पार्ट होते हैं, उसमें एक एसडीआरएफ का पैसा होता है और एक पैसा जो है एनडीआरएफ का होता है। एसडीआरएफ का पैसा जो होता है वो फाइनेंस कमीशन तय करता है, 2 इंस्टॉलमेंट में आता है हर साल एक फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन एनडीआरएफ का पैसा वो पैसा होता है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम आती है, इंटर मिनिस्ट्रियल टीम आती है, जो विजिट करती है, असेसमेंट करती है, उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट जहां से उसके अगेंस्ट क्लेम भेजती है उसके तहत आता है। और अभी भी 2006 करोड़ रुपए जो 2023 का जो डैमेज हुआ है उसका पैसा हिमाचल प्रदेश को लगभग 500 करोड़ के लगभग जो है वो जारी कर दिया गया है एनडीआरएफ के तहत, ओवर एंड अबव जिसको बोलते हैं। अब प्रश्न पैदा ये हो रहा है कि जब केंद्र से पैसा आ रहा है वो जा कहां रहा है? जिसका घर टूटा है उसको एक इंस्टॉलमेंट मिली है, कई जगह एक इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिली है। जिनके परिवार के लोग चले गए हैं उनको भी पूरा पैसा नहीं मिल पाया। मध्य प्रदेश के जिला दमोह में सरकार ने हाल ही में 17,500 किसानों को फसल क्षति के लिए 20 करोड़ रुपए की राहत राशि वितरित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है और उन्हें राहत राशि प्रदान कर रही है ताकि उनकी थोड़ी मदद हो सके। इस राशि के वितरण से किसानों को अपनी फसल की क्षति की भरपाई करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी फसल की देखभाल करने और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आगे आना चाहिए। लुधियाना में लगातार हो रही बारिश के चलते शहर की हर सड़क, हर चौराहा जलमग्न हो गया। एक तो पहले ही पंजाब बाढ़ की मार झेल रहा है, अब बारिश के चलते शहर की हर प्रमुख सड़कों पर पानी ही पानी है। नगर निगम लुधियाना की नाकामी यहां से पता चलती है कि समय रहते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने पुख्ता प्रबंध नहीं किए हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के जिला दमोह में गणेश विसर्जन के आखिरी दिन हवन किया गया, जिसके बाद भक्ति का माहौल हो गया, जहां सभी लोगों ने भगवान गणेश की दर्शन कर आरती की और नम आंखों से भगवान को विदा किया। आपका शुभ नाम सर, व्यवस्था है कानून खड़ा है, आज गोरैया है वहाँ के जिला में गोरैया नदी घाट पर गणेश विसर्जन चल रहा है। श्रीमान जी कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार एवं एसडीएम साहब महोदय के निर्देशानुसार सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और विशेष बल अधिकार में चौकीदारों के द्वारा पूरी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है और संपूर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। शांतिपूर्ण गणेश विसर्जन चल रहा है। सर क्या व्यवस्था बनाई गई? अब तैनू खड़ा गोरैया खेरवाड़ आज गणेश विसर्जन के दिन तैनूखेड़ा के गौरैया माता के पास विसर्जन किया जा रहा है लोगों द्वारा, जिसमें पुलिस द्वारा काफ़ी व्यवस्था की गई है। पुलिस के अलावा एसएफ के जवान कोटबार NRS वगैरह कुछ भी लगाया गया है सुरक्षा व्यवस्था उसकी को देखते हुए नगर पालिका से भी राजस्व विभाग से भी बल लगा है। शांतिपूर्ण विसर्जन चल रहा है। मध्य प्रदेश के जिला दमोह में गणेश विसर्जन के आखिरी दिन गौरैया नदी में शांतिपूर्वक बप्पा का विसर्जन किया गया, जहां तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी नीतीश जैन के मार्गदर्शन में पुलिस प्रशासन और एसपी जवानों का सहयोग भी मिला। आपको बता दें कि गणेश विसर्जन के दौरान यात्रा भी निकाली गई थी। आठ नंबर वार्ड की गणेश है, अभी हवन हुआ है, बस इसके बाद हम कन्या भोजन के बारे में कन्या भोजन भी किया। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर।
उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।